हेलो स्टूडेंट, क्लास 12 चैप्टर 8 में आज हम पढ़ेंगे Cu+ रंगहीन होता है परंतु Cu2+ आयन रंगीन होते हैं क्यों। इस क्वेश्चन को समझने के लिए हमें सबसे पहले कॉपर का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास समझना है। आपबाहु के सिद्धांत के अनुसार ये मैंने इलेक्ट्रॉनिक विन्यास यहाँ पर कर दिया है। पहले 1s 2s 2p फिर 3s 3p और 4s में, इसके बाद 3d में इलेक्ट्रॉन प्रवेश करता है। परंतु आपने पढ़ा होगा कॉपर और क्रोमियम आपबाहु के नियम के सिद्धांत का पालन नहीं करते। वास्तव में इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कुछ इस प्रकार से होता है। पहले इलेक्ट्रॉन 1s में भरे जाते हैं। इस तरह प्रत्येक ऑर्बिटल या उपकोष में 2-2 इलेक्ट्रॉन भर दिए जाते हैं। 2 इलेक्ट्रॉन 4 6 8 10 इलेक्ट्रॉन हो चुके हैं। यहाँ पर 12 13 14 15 इलेक्ट्रॉन 16 17 18 इलेक्ट्रॉन। अब यहाँ पर दोस्तों ध्यान रखना है, चूँकि स्ट्रक्चर के अनुसार दोस्तों 1s 2s 2p सेकंड सेल में सब सेल भर चुके हैं। अब 3s 3pm 3d, यहाँ पर ध्यान दीजिए 3s 3p एवं दोस्तों जो 3d होता है वो 4s से पहले आता है। अर्थात दोस्तों यहाँ तीसरा एनर्जी लेवल का उपकोष होता है। पहले यहाँ 4s से एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लेता है। तो यहाँ पर हमें ध्यान रखना है, जो ये 4s है ये अपना एक इलेक्ट्रॉन 3d को दे देगा ताकि यहाँ इसका ऑर्बिटल पूर्ण हो जाए, अर्थात यहाँ स्थायी हो जाए, क्योंकि 3d 4s की तुलना में पहले आता है। तो यहाँ से ध्यान रखेंगे, हम 4s से एक इलेक्ट्रॉन को 3d में दिलवाना है। तो इस तरह देखिए ये हो गया इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। यहाँ पर ध्यान रखना है दोस्तों, जो ये इलेक्ट्रॉन है 4s के पास जोड़े में था ये 3d में प्रवेश कर जाता है। यहाँ पर हम इसे रेड डॉट से दिखा देते हैं। ये होता है कॉपर का वास्तविक इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कि 4s से एक इलेक्ट्रॉन पहले 3d में प्रवेश कर जाता है, क्योंकि 3d तीसरे एनर्जी लेवल का सबसेल होता है। सबसेल अर्थात दोस्तों उपकोष होता है। ऐसी स्थिति में कॉपर यदि अब एक इलेक्ट्रॉन का किसी का साझा करता है, अर्थात ये एक इलेक्ट्रॉन त्याग देता है, तो 3d पूर्ण रूप से भरा हुआ होता है ऑर्बिटल इनके। इस कारण से यहाँ दूसरे अन्य तत्वों के साथ नहीं जुड़ता और अपना जो मूल रंग होता है उसी रंग में रहता है। तो यही क्वेश्चन में समझाया गया है। Cu हमने अभी देखा, यदि दोस्तों प्लस उपकोष के रूप में भरा होता है, यदि दोस्तों इसके पास एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा हो, ये वाला इलेक्ट्रॉन दोस्तों आपको दिखाई दे रहा है, इस रूप में यदि होता है तो इसलिए इनका dd संक्रमण नहीं होता, अर्थात दोस्तों d वाला कक्षक पूर्ण रूप से भरा होता है। अब यहाँ इलेक्ट्रॉन का लेन देन नहीं करता, जिससे वहाँ सफ़ेद या फिर रंगहीन रहता है। जिस अवस्था में है वह उसी अवस्था में रहता है। परंतु जब कॉपर के द्वारा 2 इलेक्ट्रॉन दिए जाते हैं, देखिए यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन, ये दोनों इलेक्ट्रॉन यदि ये दान कर देता है, यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन और एक इलेक्ट्रॉन ये दान कर देता है, ऐसी स्थिति में कोई अन्य तत्व अपना इलेक्ट्रॉन इसके साथ साझा कर सकता है। तो दोस्तों जब अन्य तत्व जब इसके साथ इलेक्ट्रॉन साझा करता है तो यहाँ कॉपर उसी रंग का हो जाता है। इसीलिए दोस्तों यहाँ लिखा गया है Cu2+ में अयुग्म में 3d इलेक्ट्रॉन होने के कारण dd का संकरण संभव होता है, इसलिए यहाँ रंगीन हो जाता है। अर्थात दोस्तों यदि कॉपर 2 इलेक्ट्रॉन दान करता है तो वहाँ रंगीन हो सकता है, एवं दोस्तों यदि कॉपर केवल एक इलेक्ट्रॉन का दान करता है तो वहाँ रंगहीन या फिर मूल रंग या फिर सफ़ेद रंग का ही रहता है, क्योंकि दोस्तों उसके 3d ऑर्बिटल में पूर्ण रूप से इलेक्ट्रॉन भरे हुए होते हैं। वीडियो दोस्तों पसंद आए तो शेयर लाइक सब्सक्राइब कर लिए ताकि इसी तरह की वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। धन्यवाद।